हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती से हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार के जो बीपीएससी टीआर 2.0 के लिए जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों ये अदर एग्जाम के लिए भी हिंदी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ता वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, एक होता है का वर्ग। क्या होता है? का वर्ग। एक होता है चा वर्ग। क्या? चा। एक टा, एक ता और एक पा दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्हें दोस्तों कचट तप कहते हैं। क्या? कचट तप दोस्तों। इनका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, इसकी शॉर्ट टिक है दोस्तों कताम दंत ओ। क्या? कताम दंत ओ। ठीक है दोस्तों। का से दोस्तों कंठ हो जाता है। क्या? कंठ। ता से तालु, मा से मुर्दा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, का वर्ग हमारा कंठ में जाएगा, चा वर्ग तालु में, टा वर्ग मुर्दा में, और ता वर्ग दंत में, और पा वर्ग ओष्ठ में दोस्तों। ठीक है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। क्या? ओष्ठ। जो दंत दंत का उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा होता है? ता। ता वर्ग। कौन सा? ता वर्ग। ये क्या है? दंत का। कंठ। कंठ दोस्तों का वर्ग होता है। कौन सा? का वर्ग। ओष्ठ होता है पा वर्ग हो जाता है। कौन सा? पा वर्ग। और मूर्धा, मूर्धा दोस्तों टा वर्ग हो जाता है। कौन सा? टा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ग का स्थान दोस्तों तालु है। क्या है? तालु। ओष्ठ का क्या है? ओष्ठ पा वर्ग का है। कौन सा? पा वर्ग का। ठीक है, कंठ कौन सा है? का वर्ग का। किसका? का वर्ग का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बड़ों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों बड़ों के समूह को जो है बड़माला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी। बड़ जो होते हैं इन बड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन है? दोस्तों छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो छा है दोस्तों कौन सा? ये छा, ये दोस्तों का प्लस आधा का और प्लस पेट फटा सा मिलकर बनता है। ठीक है, त्रा, त्रा जो है दोस्तों आधा ता और प्लस रा मिलकर बनता है। ज्ञा, ज्ञा शब्द दोस्तों जा आधा जा प्लस यहां मिलकर बनता है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक जो है दोस्तों एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ये संस्कृत का शुद्ध रूप है। पुस्तक क्या है? संस्कृत का शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आग कौन सा शब्द है? आग दोस्तों तद्भव शब्द है। कौन सा? तद्भव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्योंकि आग का जो शुद्ध रूप है दोस्तों तत्सम रूप है अग्नि है। क्या है? अग्नि। और आग क्या है? ये तद्भव शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी जो है दोस्तों वह तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम है। ऑप्शन ए राइट आंसर। टेबल कौन सा शब्द है? दोस्तों टेबल जो एक विदेशी शब्द है। कौन सा? एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नाग कौन सा शब्द है? नाग जो है क्या दोस्तों एक रूढ़ शब्द है। कैसा? रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। फूल कौन सी संज्ञा है? दोस्तों फूल जो है हमारा वह एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है। बाकी जो नाम होते हैं अगर कोई नाम होता तो उसमें जाता व्यक्ति, लेकिन ये क्या है? फूल एक जाति है तो इसमें क्या है? जातिवाचक में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? दोस्तों ईमानदारी जो है वह एक भाव है। क्या है? भाव।
तो ये भाववाचक में जाए। क्या में? ईमानदारी क्या है? एक भाव। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर जो है दोस्तों एक योग रूढ़ शब्द है। कैसा है? ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द है। सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना जो है दोस्तों एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? ऑप्शन सी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं शब्द जो एक उत्तम पुरुष है। क्या दोस्तों? मैं क्या है? उत्तम पुरुष शब्द है। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप शब्द जो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? आप। पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों पुष्प जो है एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। हम क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। फूल तद्भव होता है, लेकिन पुष्प क्या है? तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और तत्सम जो है संस्कृत का शुद्ध रूप होता है। ख्याल कौन सा शब्द है? दोस्तों ख्याल शब्द जो है एक विदेशी शब्द है। कौन सा? विदेशज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। तेंदुआ कौन सा शब्द कहलाता है? तो तेंदुआ दोस्तों देशज। कौन सा? देशज। देशज माने होता है हमारे देश के। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। गोल विशेषण है। गोल शब्द जो है कैसा विशेषण है? तो गोल जो है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। कोई शब्द विशेषण है। कोई जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो यह जो एक सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो ये दोस्तों एक वर्तमान काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। क्यों जा रहे हो? अभी वर्तमान की बात है। अगर होता तुम जा रहे थे तो ये भूतकाल होगा, या तुम जा रहे जाओगे तो होता भविष्यकाल। ठीक है, अभी वैसे क्या होगा? ये वर्तमान काल में आएगा। नाग कौन सा लिंग है? तो नाग जो शब्द है दोस्तों वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक दोस्तों एक कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी राइट आंसर। देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति शब्द जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। क्या कहता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ जो है दोस्तों वह एक बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि नीलकंठ, जिसका नीला हो कंठ, यानी बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य कौन सा समास है? दोस्तों पाप पुण्य जो है एक द्वंद्व समास है। कौन सा? ऑप्शन सी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर जो है दोस्तों एक द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों एक निषेधवाचक वाक्य। कौन सा? निषेध, जिसमें अगर आपको नहीं मिल जाए, क्या मिल जाए? नहीं शब्द, आपसे पूछा ये कौन सा वाक्य, तो वो हमेशा निषेधवाचक वाक्य होगा। आप बिल्कुल सटीक आंसर लगा सकते हैं इसका। ओहो यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है दोस्तों एक विस्मयवाचक वाक्य है। कौन सा? विस्मयवाचक, क्योंकि इसमें ओह शब्द आया। क्या आया? ओह शब्द आया है, जो विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यह जो एक संकेत है। क्या है? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा, क्योंकि यदि तुम चलो तो मैं चलूंगा, ये क्या है? एक संकेत है। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो तुम अपने काम में सफल रहो, तो दोस्तों ये क्या? एक इच्छा है। क्या है? एक इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है?
तो रसभरा एक करण तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? दोस्तों स्वर्ग जो है एक कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यथासंभव कौन सा समास कहलाएगा? तो यथासंभव शब्द जो है दोस्तों वह एक अव्ययी भाव है। क्या है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। वीणा पाड़े कौन सा समास है? तो दोस्तों यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। किसके? शब्द जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। द्वन्नी कौन सा समास है? दोस्तों यह द्विगु समास है। कौन सा? ऑप्शन डी, द्विगु समास है। पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों हमें क्या देखना है? अशुद्ध शब्द देखना है। ठीक है, तो नीरस, मंत्रिमंडल, योगराज। लेकिन एकत्र ये अशुद्ध शब्द है। एकत्रित होता है। क्या होता है? एकत्रित होता है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द जो है इसमें दोस्तों बाष्प, सिंदूर, वीणा ये तीनों शुद्ध शब्द, लेकिन साप्ताहिक ये गलत लिखा हुआ दोस्तों। क्या? साप्ताहिक होता है। तो ऑप्शन ए वाला जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है दोस्तों ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो ईर्ष्या सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद, लेकिन नक्षत्र ये गलत अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वायु सखा ये आग का पर्यायवाची, हुतासन ये आग का होता है, विवावसु ये आग का होता है, लेकिन विपथगा ये नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन डी वाला। तो ऑप्शन डी नहीं वाला पूछा तो विपथगा जो है आग का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का नहीं है तो लिप्सा। लिप्सा दोस्तों क्या होती है? इच्छा का ही नाम है। कामना ये भी दोस्तों, स्पृहा ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। लेकिन यातना, यातना क्या होता है? किसी को परेशान करना, दंडित करना यानी। तो यातना जो है ऑप्शन सी ये इच्छा का नहीं है, लेकिन लिप्सा, कामना और स्पृहा ये क्या है? सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।